Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine. Okay, I am your science teacher from Allied High School, Kot Sultan. This is our lecture number 3, Amazing Science for Class 4, Unit number 1, Understanding Our Bodies. ठीक है, हमने कुछ ऑर्गन्स पढ़ लिए थे, 5 फर्स्ट ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आपके चैप्टर के. अब हम पढ़ेंगे ऑर्गन नंबर 6, स्टमक. स्टमक क्या होता है? इसको आम अल्फाज में हम मैदा कहते हैं. जो फूड हम खाते हैं उसकी कुछ ब्रेकडाउन हमारे माउथ में हो जाती है, उसके अलावा जो रिमेनिंग कुछ ब्रेकडाउन होती है वो कहाँ पर होती है? हमारे स्टमक में होती है. लेट्स स्टार्ट. स्टमक को समझने से पहले हमें प्रोसेस के बारे में जानना होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं. कि डाइजेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज़ कॉल्ड डाइजेशन. वो प्रोसेस या वो अमल जिसकी मदद से हम फूड की मज़ीद उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं. ठीक है ना. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब हम फूड इनटेक करते हैं, उसको खाते हैं, उसकी ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है हमारे माउथ में. ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं च्यूइंग या फिर चबाना, फूड को चबाना. उसके बाद क्या होती है? स्वेलोइंग, जिसको हम कहते हैं निगलना. पहले हम फूड को चबाते हैं, उसकी च्यूइंग करते हैं, उसके बाद उसको स्वेलो करते हैं या उसको निगल जाते हैं. उसके बाद फूड कहाँ पर पहुँच जाता है? हमारे स्टमक में आ जाता है. ठीक है, फूड की च्यूइंग हुई थी माउथ के अंदर या हमारे मुंह में टीथ की मदद से. उसके बाद इसको हमने एसोफेगस के अंदर निगल लिया था. उसके बाद हमारे जो फूड था वो कहाँ पर आ गया था? स्टमक में आ गया था, जहाँ पर स्टमक की वॉल्स ने या उसकी दीवारों ने एक एसिड पैदा किया था. उस एसिड की मदद से फूड की मज़ीद ब्रेकडाउन हुई थी. स्टमक प्रोड्यूस एन एसिड, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं. गैस्ट्रिक जूस जो कि फूड की मज़ीद ब्रेकडाउन में उसकी हेल्प करता है. गैस्ट्रिक जूस फूड के साथ मिल जाता है और क्या करता है? स्टमक की वॉल्स की मदद से इसको मिक्स करता है और इसकी वजह से इसकी मज़ीद ब्रेकडाउन हो जाती है. इसकी ब्रेकडाउन होने के बाद फूड अब शिफ्ट हो जाता है कहाँ पर? एक पाइप में, स्मॉल पाइप, जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको हम छोटी आंत भी कहते हैं. उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ से फिर ये रेक्टम से होता हुआ बाहर की तरफ इमिट हो जाता है या निकल दिया जाता है. सबसे पहले फूड कहाँ पर था? माउथ में प्रेजेंट था. उसके बाद एसोफेगस से होता हुआ ये कहाँ पर आ गया? स्टमक में आया, जहाँ से गैस्ट्रिक जूस की मदद से, या जिसको हम एसिड कहते हैं, उन्होंने फूड के साथ इस गैस्ट्रिक जूस को मिक्स किया स्टमक की वॉल्स ने. उसके बाद क्या हुआ? ये फूड जो था इसकी ब्रेकडाउन हो गई और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया. फूड की ज़्यादातर ब्रेकडाउन कहाँ पर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. फूड की सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन हम कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से हिस्से में होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, जहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो वेस्टफुल मटेरियल होता है उसको आगे शिफ्ट कर दिया जाता है. कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में. यहाँ पर क्या होती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ यूज़फुल मटेरियल. एब्जॉर्प्शन होती है यूज़फुल मटेरियल की. उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो शिफ्ट हो जाता है कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में. वेस्ट मटेरियल यहाँ से होता हुआ रेक्टम के ज़रिए बाहर निकल जाता है. ठीक है बेटा, आपको मैं डायग्राम की मदद से और समझा देती हूँ. ठीक है ना, ये डायग्राम है हमारी. इसमें हम देख सकते हैं जो फूड हमने खाया था पहले वो हमारे माउथ में क्या होती है? इसकी च्यूइंग होती है या इसकी क्या होती है? वहाँ पर थोड़ी बहुत ब्रेकडाउन होती है.
जी, अब क्या होता है, जो हमने फूड लिया था या हमने जो फूड खाया था उसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल माउथ के अंदर उसकी क्या होती है, च्यूइंग होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर माउथ के अंदर इसकी थोड़ी सी टीथ की मदद से ब्रेक डाउन हो जाती है। उसके बाद यहाँ से होता हुआ ये एसोफेगस में आता है, यहाँ से इसको स्वेलो कर दिया जाता है या निगल लिया जाता है। फूड फिर लम्प्स की फॉर्म में या छोटे छोटे लुकमों की शक्ल में यहाँ से होता हुआ ये कहाँ पर आ जाता है, स्टमक में आ जाता है। ये आपका क्या था, स्टमक, जिसको हमने मैदा कहा था, इसमें आ जाता है। यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस की मदद से और स्टमक की वॉल्स की मदद से फूड और गैस्ट्रिक जूस को आपस में मिक्स किया जाता है। उसके बाद इसकी मज़ीद कुछ ब्रेक डाउन होती है। उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया जाता है नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ से होता हुआ ये आ जाता है फूड कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये आता है, इसकी मज़ीद यहाँ पर क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। इसको मज़ीद टुकड़ों में कन्वर्ट कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो यूज़फुल मटेरियल होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, यूज़फुल सब्सटेंसेस को क्या किया जाता है, अगेन अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जज़्ब कर लिया जाता है। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो कहाँ पर आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये आपकी है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ये आता है। उसके बाद यहाँ से ये होता हुआ रेक्टम के ज़रिए बाहर निकल जाता है। ये आपने पूरा डाइजेशन का प्रोसेस देख लिया है, ठीक है ना। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिसऑर्डर्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर्स का मतलब होता है ख़राबियाँ या फिर जो उसमें मसला आता है या कोई डिजीज़ वगैरह है, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, डिसऑर्डर्स में हम पढ़ेंगे जब हम कोई हेल्दी खाना नहीं खाते, ठीक है ना, उससे क्या होता है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। इसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियाँ, डिजीज़ काज हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, अगर कोई शख्स है वो ओवर ईटिंग कर लेता है, जैसे कि आप शादियों में कर लेते हैं, अक्सर कर लेते हैं ना जी। ओवर ईटिंग से क्या होता है, जब हम ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अपनी खाना खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, उसकी वजह से हमारे स्टमक में एक कंडीशन पैदा होती है जिसको हम कहते हैं एसिडिटी। एसिडिटी की कंडीशन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जलन महसूस होती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से वर्क नहीं करता। ये ओवर ईटिंग की वजह से होता है, जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। जितनी नीड नहीं होती उससे ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हो जाता है और वो जलन काज करता है या एसिडिटी को काज करता है। इसके अलावा वॉमिटिंग, कै का आना, जैसे उल्टी वगैरह जिसको आप कहते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है। इसके अलावा इनडाइजेशन, इसका मतलब है खाना ठीक से हजम नहीं होता इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्स्टिपेशन। जिसको हम कब्ज़ कहते हैं, इसके अंदर भी क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से वर्क नहीं करता। ये सारी डिजीज़ हमें क्या होती हैं, जब हम अनहेल्दी फूड खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, इनकी वजह से ये डिजीज़ भी हमें हो सकती हैं। इसके अलावा हमें फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। ठीक है, ये सारी डिजीज़ हमें हो सकती हैं। ये अनक्लीन वाटर के कंजप्शन से भी हो सकती हैं, जब हम गंदा पानी पी लेते हैं, मतलब जो सही तरह साफ़ नहीं होता, उसमें जर्म्स वगैरह होते हैं, उसकी वजह से भी हो सकती है। और हाइजीनिक कंडीशन की वजह से भी हो सकती है, अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से, जब हम सफाई का ख्याल नहीं रखते कुकिंग के टाइम पर, या जब हम खाना ठीक से नहीं खाते, हेल्दी फूड नहीं खाते, तो ये सारे डिसऑर्डर्स हमें हो सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 7th ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी विच इज़ ब्रेन। जी, ब्रेन, जिसको आम लफ्ज़ों में हम दिमाग भी कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द ब्रेन इज़ रिमार्केबल ऑर्गन इन द बॉडी। ये गैर मामूली हिस्सा होता है हमारे जिस्म का, हमारी बॉडी का, जो कि कंट्रोल करता है किस चीज़ को, ऑल द एक्टिविटीज़ को, तमाम एक्टिविटीज़ को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। जो हमारी बॉडी के अंदर तमाम फंक्शंस जो चल रहे हैं, हमारे रिएक्शन जो अंदर हो रहे हैं, जो हमारी तमाम वर्किंग हो रही है, इसको क्या कंट्रोल करता है, हमारा ऑर्गन ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है ना। ये मिलियंस ऑफ, इट इज़ मेड अप ऑफ
मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स, ये कई लाखों नर्व सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तमाम नर्व सेल, काफ़ी सारे जब नर्व सेल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन लिख देती हूँ मैं। फंक्शन इज टू कंट्रोल all the activities in the body। हमारी बॉडी में तमाम किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं इनको ये कंट्रोल करता है। ये मिलियंस ऑफ नर्व सेल से मिलकर बनता है। इसका काम होता है मैसेजेस को भेजना या उनको रिसीव करना, उनको सेंड करना या उनको रिसीव करना। ब्रेन सेंड्स अबाउट hundreds of messages ये सैकड़ों मैसेजेस या तो रिसीव करता है या फिर सेंड करता है in 1 second। ये 1 सेकंड के अंदर सैकड़ों मैसेजेस को रिसीव करता है या उनको सेंड करता है, पैगामात को या तो भेजता है या वसूल करता है। 1 सेकंड के अंदर कितने, कई सैकड़ों या मैनी हंड्रेड्स। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट अ टर्म विच इज़ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? दिस इज़ द फ्लैट बंडल ऑफ नर्व सेल। ये एक बंडल होता है, फैट बंडल होता है, फैट से बना हुआ एक बंडल होता है किसका, नर्व सेल का। नर्व सेल आपस में मिलकर एक बंडल बनाते हैं, एक ट्यूब की तरह एक कवरिंग ट्यूब बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये एक वायर की तरह की होती है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी की कोई वायर देखते हैं, उसकी वो किससे मिलकर बनी होती है, उसके अंदर जब हम उसकी कवरिंग को ओपन करते हैं उसके अंदर और भी छोटी छोटी वायर्स मौजूद होती हैं। इसी तरह उसको हम कहेंगे ये एक बंडल है। इसी तरह जब नर्व सेल आपस में जुड़कर मिलकर एक बंडल बनाते हैं उसको हम कहेंगे ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। अब ये कहाँ पर मौजूद होती है? ये हमारे हेड में जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन के बैक पार्ट से, पिछले हिस्से से ये होती हुई हमारी बैकबोन के अंदर मौजूद होती है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है इसको हम बैकबोन कहते हैं, उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है, इसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड। इसका क्या फंक्शन होता है? ये नर्व्स को हमारी बॉडी में मतलब आर्म्स के अंदर, हमारी बाजुओं में और डिफरेंट हिस्सों तक लेकर जाता है। ये इससे नर्व्स निकलती हैं जो कि हमारी लेग्स में, हमारी आर्म्स में और बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में जाकर ब्रेन से आने वाले मैसेजेस को डिफरेंट हिस्सों तक पहुंचाती है और उनकी फंक्शनिंग को, उनके वर्क को कंट्रोल करती है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 8th ऑर्गन, स्किन। स्किन क्या होती है? हमारी जिल्द होती है जो जिसने हमारी पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है, स्किन, ठीक है ना। इट इज़ लाइक अ कोट। ये एक कोट की तरह होती है विच प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इट इज़ लाइक अ कोट विच प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है ना। जो स्किन होती है ये हमें सेंस ऑफ टच देती है, सेंसेशन ऑफ टच। इसके अलावा हमें इससे पेन का पता चलता है, टेम्परेचर का पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है उसका टेम्परेचर क्या है। अगर गर्मी होती है तो हमें गर्मी फील होने लग जाती है। इसी तरह अगर आउटर इन्वायरमेंट में ठंड है, कोल्ड है, तो फिर हमें भी सर्दी लगना शुरू हो जाती है। इसके अलावा ये हमें सेंसेशन ऑफ टच देती है, पेन का भी हमें बताती है और प्रेशर वगैरह का भी बताती है। स्किन ये सारे फंक्शन करती है। ये एक सेंस ऑर्गन है। क्या है ये? एक सेंस ऑर्गन, मतलब इसके ज़रिए हम सेंस कर सकते हैं आउटर इन्वायरमेंट को, तो ये एक सेंस ऑर्गन है।
ठीक है ना। ये मैंने आपको स्किन का एक पीस बनाकर दिखाया है। स्किन, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं डेड कवरिंग या डेड स्किन। सेकंड वन को कहते हैं हम आउटर कवरिंग या आउटर स्किन, आउटर लेयर कह लें, सॉरी, या इसको भी लेयर कर लें। और थर्ड वन इज इनर लेयर। इसके अंदर यहाँ पर फिर हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, जो यहाँ से निकलते हैं डिफरेंट हिस्सों से, और ये ऊपर की तरफ हमें सेंसेशन देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नर्व्स मौजूद होती हैं स्किन के अंदर, जो कि हमें प्रेशर का, टेम्परेचर को डिटेक्ट करने में हमारी मदद करती हैं। प्रेशर को डिटेक्शन और टेम्परेचर डिटेक्शन। ठीक है, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्किन इन्फेक्शंस, कि स्किन के ऊपर कौन कौन से इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है ना। रिंग वर्म्स, एथलेट फुट एंड स्कैबीज। रिंग वर्म किसकी वजह से होती है? एक फंगस की वजह से होती है। ये एक फंगल डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, रिंग वर्म में एक सर्कुलर शेप का एक रिंग बन जाता है बॉडी के ऊपर, ठीक है ना, जो फंगस की वजह से बन जाता है और ये जलन या बर्निंग सेंसेशन को कॉज करता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे एथलीट फुट के बारे में। ये किसकी वजह से होती है? ये भी फंगल डिजीज़ है। ये फंगस की वजह से होती है। ये फुट के ऊपर हो जाती है, आपके पाँव के ऊपर हो जाती है। इसमें क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, मतलब इन्फेक्शन हो जाता है फीट के ऊपर, और इरिटेशन, इचिंग, ये सारी इसकी अलामतें होती हैं, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड वन इज़ स्कैबीज़। स्कैबीज़ क्या होती है? ये टाइनी माइट्स की मदद से होती है, जो छोटे छोटे खटमल वगैरह होते हैं, उसकी वजह से ये डिजीज़ काज होती है, जिसको हम स्कैबीज़ कहते हैं। इसके अंदर एक एलर्जी हो जाती है, जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स में इजीली ट्रांसफ़र हो सकती है। ओके, ये 3 डिजीज़ हैं स्किन की जो हमने अब डिस्कस कर ली हैं। ओके, नेक्स्ट ऑर्गन इज़ आई। अब आप जानते हैं आई सिंपल, जिसको सिंपल वर्ड्स में हम आंखें कहते हैं, ये 2 होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। 2 टाइनी कैमराज इनसाइड द हेड। इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि 2 छोटे छोटे कैमराज की तरह पर ये होती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? कैमरे की तरह का होता है। इनसाइड द हेड, ये हमारे हेड के अंदर, मतलब यहाँ से होते हुए हमारे हेड के अंदर तक जाती हैं, ठीक है ना। ये कैमरे की तरह रेगुलरली पिक्स लेकर हमारे ब्रेन की तरफ सेंड करती हैं, उसको मैसेज सेंड करती हैं, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं या सीइंग कर सकते हैं। ओके, दे हेल्प अस इन सीइंग। दे ऑलवेज सेंड पिक्चर्स टुवर्ड्स द ब्रेन। ठीक है, इसकी डायग्राम मैं आपको बना के दे देती हूँ। एक नर्व, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। यहाँ पर एक लेंस मौजूद होता है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं लेंस। ओके, यहाँ पर होता है रेटिना। इस हिस्से को, पिछले हिस्से को हम कहते हैं रेटिना। ओके, इसकी मदद से ये आँख का स्ट्रक्चर होता है। इस पार्ट को हम कहते हैं कॉर्निया, इस हिस्से को हम कहते हैं आइरिस। ये लेंस मौजूद होता है जिसके ऊपर इमेज बनता है। इमेज यहाँ से होता हुआ रेटिना के ऊपर बनता है और इसकी मदद से हम देख सकते हैं। हमारी आई के अंदर डिफरेंट तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, जो कि हमें डे एंड नाइट में मतलब लाइट में और डार्क में फ़र्क करना सिखाते हैं। इसके अलावा हमारी आइज़ के कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो कि हमें कलर डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं। कुछ सेल्स हेल्प अस इन कलर
डिफरेंशिएशन। डिफरेंट कलर्स को ये डिटेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एयर की तरफ, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में कान भी कहते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी में 2 एयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ फ्लैप ऑफ स्किन नहीं होते, फ्लैप का मतलब उभरा हुआ हिस्सा, ये हमारे स्किन का उभरा हुआ हिस्सा नहीं है, इसके अलावा इसका और भी काम होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, साउंड वेव्स को, जिनको हम कहते हैं आवाज़ की वेव्स का, तो आपको पता है ना, इस तरह की शेप को हम कहते हैं वेव लाइक शेप। ये साउंड वेव्स को, आवाज़ की वेव्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें? स्पेशल इंफॉर्मेशन में, ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन में, या फिर मैसेज में कन्वर्ट करते हैं और इसको फॉरवर्ड कर देते हैं कहाँ पर? ब्रेन की तरफ, ठीक है। ये साउंड वेव्स को कन्वर्ट करते हैं स्पेशल किस्म की इंफॉर्मेशन में, और यहाँ से इसको मैसेज के फॉर्म में ब्रेन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे ब्रेन ऑल एक्टिविटीज़ को हमारी कंट्रोल कर लेता है। नाउ दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एयर। ये हम कान की फुल डायग्राम को हम देख सकते हैं। दिस इज़ द आउटर पार्ट ऑफ एयर। नाउ साउंड वेव ट्रैवल फ्रॉम दिस पार्ट टुवर्ड्स द इनर पार्ट। इस तमाम हिस्से को क्या कहते हैं हम? रिमेनिंग पार्ट को इनर पार्ट ऑफ द एयर, इनर पार्ट ऑफ द एयर, ठीक है ना। साउंड वेव्स आउटर पार्ट से होती हुई इनर पार्ट की तरफ जाती हैं। यहाँ पर एयर ड्रम प्रेजेंट होता है। इस पार्ट को क्या कहते हैं हम? एयर ड्रम कहते हैं। इसका क्या काम होता है? ये साउंड वेव्स की वाइब्रेशन को पास करता है ब्रेन की तरफ, ठीक है ना। इस पार्ट को हम कहते हैं एयर ऑसिकल्स। दीज आर द सेमी सर्कुलर कैनाल एंड दिस इज़ द कॉक्लिया। ये तमाम मिलकर वाइब्रेशन काज करते हैं और इस वाइब्रेशन को फिर ब्रेन की तरफ भेज देते हैं इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर और जिसकी वजह से ब्रेन डिफरेंट फंक्शंस कर सकता है। ओके, होपफुली आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। आपने पेज नंबर 5 और 6 को कंप्लीट अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को आपने राइट कर लेना है अपनी नोटबुक के ऊपर। ओके, डायग्राम भी आपने बनानी है, डिफरेंट इसकी जो लेबलिंग है उसको भी आपने देख लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।